दोस्तों चाइना का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट J-20, जिसको वो F-22, F-35 इन सब से उसकी तुलना करता है, उसकी सच्चाई खुल चुकी है। सच्चाई कहां से आई? तो दोस्तों अगर आप देखें तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि चाइना को लगता है एक रफेल को काउंटर करने के लिए उसे 5 J-20 चाहिए। दोस्तों चाइना को डर है इस रफेल एयरक्राफ्ट से। कहने को तो ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि कहीं उसका जो पोल है वो रफाल खोल ना दे। क्या हुआ है आइए आपको डिटेल में आज के इस वीडियो में बताता हूं। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, भारत संवाद 11 हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हमें हर जगह फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कल की बात है, रिटायर्ड चीफ ऑफ एयर स्टाफ श्री RKS भदौरिया जी, उन्होंने बताया कि देखो रफाल फाइटर जेट भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन सिस्टम है जो इस वक्त हम यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि याद करते हैं कैसे रफाल जब भारत ने इंडक्ट किया था, तो उस वक्त भी जब वो हमने इंडक्ट किया था और उसे हिमालय की पर्वतों के आसपास जब वो अपनी फ्लाइट वगैरह वहां पे उड़ रहा था, तो उस वक्त भी एक रफेल के पीछे चाइना ने 4 J-20 डिप्लॉय किया था, जो कि लेटर बढ़ा के एक रफेल के लिए 5 J-20 उसको डिप्लॉय करना पड़ा था। ये तब है जब चाइना के लिए J-20 उसका सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। कहने को तो वो कहता है ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों क्या हुआ है सब कुछ आइए देखते हैं, एक एक चीज हम देखेंगे कि आखिरकार चाइना को J-20 में क्या कमियां हैं जो वो जानता है, लेकिन डरता है कि दुनिया ना जान जाए। तो हुआ क्या दोस्तों, जब रफाल जेट आया तो उसके बाद हमने उसकी नाइट फ्लाइंग एक्सरसाइज करवाई थी हिमाचल प्रदेश के माउंटेनस टेरेन में, इंडक्शन के शॉर्टली तुरंत बाद। उसके बाद दोस्तों गालवान क्लैश हो जाता है और उसके बाद चाइना J-20 को इंडियन बॉर्डर के पास होटान एयरबेस में लगाना शुरू कर देता है। कहाँ है होटान एयरबेस, बड़े डिटेल में हम देखने वाले हैं, स्केल के साथ कितनी दूरी है, अलग अलग जगह सब कुछ देखेंगे। दोस्तों हम 4 रफाल डिप्लॉय करते हैं उस इलाके में, बदले में चाइना 20 J-20 डिप्लॉय करता है, यानी एक रफेल के लिए 5 J-20। दोस्तों इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट रेशियो। डिप्लॉयमेंट रेशियो बताता है कि आप कितना डर, कितना ज्यादा आप भयभीत हैं सामने वाले के प्लेन से। यह बताता है कि रफाल बहुत ज्यादा चाइना के लिए एक डर का माहौल बना के रखा है, चाइना इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। और साथ ही साथ J-20 को लेके चाइना ने जो दुनिया में प्रचार किया है कि जी हम तो F-22 F-35 को मात देने वाला एयरक्राफ्ट बना चुके हैं, उसको लेकर वो खुद कितना चाइना कहीं ना कहीं अपने अंदर में डरा हुआ है, वो डर भी सामने आता है। दोस्तों कारण बड़ा सरल है, J-20 अगर आप देखें तो एक शैम है, एक धोखा है। कहने को तो जो ये स्टील्थ कैपेसिटी बोलता है अपनी, वो कैपेबिलिटी भी वास्तविक तौर पर एनालिस्ट नहीं मानते। कहते हैं कि जी ये तो 4 से 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो अब तक J-20 को एक भी एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं की है, रादर देखी भी नहीं है। आज तक उसका एक भी विदेश में एक्सरसाइज नहीं हुआ है, कॉम्बैट एक्सपोजर तो दूर की बात है। चाइना का करीबी मित्र पाकिस्तान भी कहता है जी J-20 हमको नहीं चाहिए, हम नहीं चलेंगे, हम तुर्की का कान जब बनेगा, वो जो कान उसका जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो भी वो बना रहा है, तब उससे ले लेंगे, लेकिन चाइना के J-20 को दूर से ही नमस्ते करते हैं। दोस्तों रफाल वहीं अगर आप देखें तो ये ऑफिशियली 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, फ्रंटल यानी सामने से उसमें पूर्ण रूप से स्टील्थ कैपेबिलिटी है। इतना ही नहीं, करीबन 6 एयरफोर्स इसे यूज करते हैं और अब इसने लाइव कॉम्बैट भी अपने न्यूमरस ईयर्स ऑफ ऑपरेशन में देख लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, रफाल को ही फ्रांस अब अपग्रेड कर रहा है और वो खुद कह रहा है कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाने की बजाय F5 वेरिएंट जो रफाल का आएगा, जो अपग्रेडेड वेरिएंट आएगा, उसके तरफ हम मूव करेंगे, उसको इंडक्ट करेंगे, ना कि F-35 या अन्य कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। दोस्तों स्टील्थ कैपेबिलिटी को लेके J-20 में काफी ज्यादा डाउट है। कारण क्या है, ये एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा है, जिस वजह से इसका रडार सिग्नेचर बहुत बड़ा हो जाता है। इसके सिवा इसके जो शेप हैं वो भी बड़े शार्प हैं, जिस वजह से ये रडार में इजीली डिटेक्ट हो जाता है। इसके सिवा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोस्तों इसको कहते हैं कैनार्ड। ये जो कैनार्ड है, ये दोस्तों प्लेन को मैन्यूवरेबिलिटी देता है।
इजीली आप मोड़ सकते हैं, लेकिन वो मैन्यूवरेबिलिटी जब आ रही है, लेकिन साथ ही साथ ये इतना बड़ा बनाया है कि ये रडार में विजिबल हो जाता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो एयर मार्शल आर नाम्बियार जी रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए इसमें जो इंजन है ना, ये 3rd जनरेशन वाला इंजन है, वही इंजन है जो वो अपने सुखोई के वेरिएंट में, चाइनीज सुखोई में जो यूज करता है, वही इंजन इसमें भी डाल दिया है। तो उस इंजन के साथ आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो जो हीट सिग्नेचर इतना ज्यादा निकालेगा वो कैसे रडार में नहीं आएगा, या कैसे वो पकड़ में नहीं आएगा? पकड़ में तो आना बड़ा आसान है, और ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि हमने ऑलरेडी J20 को कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमारे रडार में वो आ भी गया था। इस प्रकार की बातें भी सामने हैं। दोस्तों इसके सिवा एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम की अगर आप बात करें तो रफाल का अगर AESA रडार देखे तो वो वर्ल्ड क्लास है। वही J20 में वो जो रडार यूज कर रहा है वो कहीं चाइना ने अब तक एडवर्टाइज भी नहीं किया, बस J20 तो बेस्ट है जी, यही लेके वो दुनिया में चल रहा है। इसके सिवा रफाल का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है स्पेक्ट्रा, वो भी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। वैसे ही उसमें जो मिटियो और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है उसका हाईएस्ट नो एस्केप जोन है किसी भी ऑपरेशनल मिसाइल के लिए जो इस वक्त प्लेन्स में डिप्लॉयड है। यही कारण है चाइना को डर लग रहा था कि एक रफाल के पीछे उसे 5 J20 जो अपने आप कहने को बेस्ट कहता है उसे वो लगाना पड़ा था। दोस्तों इसके सिवा एक ज्योग्राफिकल टेरेन भी बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। अगर आप देखें तो अधिकतम चाइना के जो एयर बेसिस तिब्बत वाले रीजन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सब 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे हैं। इन सारे तिब्बतन रीजन में जो आप एयर बेस देख रहे हो, सबसे नीचे निंगची है, वो भी 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों 3000 मीटर बहुत होता है। दोस्तों ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ना, ये IL-76 है, हवाई राक्षस कहा जाता है। बहुत ज्यादा सामान उठा सकता है, 40 टन का ये लोड उठा सकता है जब ये सी लेवल से उड़े या फिर चंडीगढ़ से उड़े। लेकिन दोस्तों जब ये लेह में जाता है जहां पे 3500 मीटर का एलिवेशन है, वहां पे जब ये वापस आता है तो 20 टन भी नहीं उठा पाता। कारण क्या है? एल्टीट्यूड में हवा पतला हो जाता है। पतला हवा होने की वजह से आपका जो इंजन है वो जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो पहले की तुलना में कम करने लगता है, तो वो वजन लेके अब उठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो पतले हवा को धक्का दे रहा है जिसकी बेसिस पे वो उठना चाह रहा है, लेकिन कैसे उठेगा? क्योंकि हवा पतली हो चुकी है एल्टीट्यूड पे। तो दोस्तों इस वजह से ये जो एयर बेसेस हैं, यहां से जितने भी चाइना के प्लेन उड़ेंगे उनसे उम्मीद मत कीजिए 4000 मीटर पे वो तेल पूरा भर के उड़ेंगे। सारे वेपन कैपेसिटी जो है उसकी, जो वेपन जितने मिसाइल्स हैं वो सब लेके जा सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये सब डड होने वाला है, काम नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एकमात्र एयर बेस है, ये है होटान, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। चाइना ने भी अपने J20 को यहीं पे डिप्लॉय किया था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों होटान का एलिवेशन है 1382 मीटर, जो कि सिमिलर टू श्रीनगर है, तो वहां से उड़ना फिर भी पॉसिबल है। लेकिन अगेन जो वेपन लोड है वो आपको कम लेके उड़ना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये यहाँ पे है। यहां से अगर आप देखोगे तो ये ले है वो भी 400 किलोमीटर है, श्रीनगर 600 किलोमीटर है। तो वहां से उड़ के, एक तो इतनी दूरी से आप आ रहे हो, ठीक ठाक फ्यूल लेके आ रहे हो, वेपन लेके आ रहे हो, लेकिन इतना दूर जाना है आपको, वापस भी जाना है। वॉर के टाइम में मिड एयर रिफ्यूलिंग करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है, तुरंत रडार में आएगा, सबसे पहले उसको उड़ा दिया जाएगा। तो आसान नहीं है, और वो भी तब इसके द्वारा आप होटान से केवल लद्दाख से लेके कश्मीर वाले इलाके तक ही ऑपरेट कर पाओगे। लेकिन जब वॉर होगा तो ईस्टर्न रीजन में भी तो खुलेगा बॉर्डर, वैसे ही यहां भी तो खुलेगा बॉर्डर। उसका क्या करोगे? इतनी दूरी से कैसे उड़ के आओगे? इंडियन एयरफील्ड्स अगर आप देखें, बरेली में, गोरखपुर में, बागडोगरा में, हाशीमारा में, जोरहाट में, गुवाहाटी में, तेजपुर में, चबुआ में, मोहनबाड़ी में, वहां से उड़ के जाएंगे, चौतरफे तरीके से उड़ेंगे। आपके पास केवल एक होटान है, वॉर के टाइम में सबसे पहले इस होटान को ध्वस्त किया जाएगा। मालूम है एक ही टारगेट है तुम्हारे पास, उसी को ध्वस्त करने पे इंडिया अपनी आधे से ज्यादा स्टार्टिंग में एनर्जी डालेगा, बाकी एयरबेस तो तुम्हारे काम के नहीं होने वाले। तो उस वक्त कैसे लड़ोगे? यही कारण है चाइना इतना ज्यादा डरता है, यही मेन कारण है। चाइना की दोस्तों फिलॉसफी रही है, जब आपके पास डर हो तो आप कहीं ना कहीं वो डर सामने ना आने दो, वो डर छुपाने के लिए आप बड़ी बड़ी धमकियां दो।
वही जब आप मजबूत हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखने मत दो। तो चाइना एग्जैक्टली यही कर रहा है। व्हेन यू आर वीक अपीयर स्ट्रांग, व्हेन यू आर स्ट्रांग अपीयर वीक। तो चाइना इंडिया के साथ अपनी कमजोरी को अच्छे से जानता है, इसीलिए इंडिया को डराना चाह रहा है कि ये देख लो ये हो जाएगा, J20 5th जनरेशन है। लेकिन जब डिप्लॉयमेंट की बात आई तो तुम्हें इतना डर लगा कि एक रफेल के लिए 5 J20 लगाना पड़ा। तो ये सच्चाई को बताता है। बाकी सब चाइना के वो जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, गीदड़ भभकी, तो वो गीदड़ भभकियां अपनी करता रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। आपको मालूम है चुनाव के सीजन में क्या हो रहा है। हमारे चैनल और इस प्रकार के अन्य चैनल्स भी हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको भी देखें। हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। इस वक्त आपका सपोर्ट हमें चाहिए। बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं।